विमल नेगी कांड की सीबीआई जांच न करवाने वाली सुक्खू सरकार को हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया झटका। सीबीआई को मामले की जांच के दौरान एसआईटी में हिमाचल कैडर के कोई भी अधिकारी शामिल न करने को भी कहा। सीबीआई जांच की मांग स्वीकार करने की बजाय सीएम सुक्खू कहते रहे प्रदेश सरकार की इन्वेस्टिगेशन से परिवार के संतुष्ट होने की बात। जांच पूरी होने तक एचपीपीसीएल के 2 अधिकारियों के सस्पेंशन की बात को भी सरकार ने नहीं माना। 10 मार्च को लापता हुए विमल नेगी का शव सौंपे जाने के बाद 19 मार्च को शिमला में परिजनों व विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने किया था चक्का जाम। प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मानने का आश्वासन देकर प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों ने खुलवाया था जाम। मृतक चीफ इंजीनियर के बड़े भाई व भाजपा नेताओं ने पुलिस पर लगाए पेन ड्राइव फॉर्मेट करने व मोबाइल गुम कर सबूत नष्ट करने के आरोप। गुड़िया कांड की तरफ विमल नेगी प्रकरण में भी कई पुलिस कर्मियों व अधिकारियों का नंबर लगने की चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। विमल नेगी की संदिग्ध मौत अथवा हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुए थे प्रोटेस्ट। बहुत अच्छा है। डिसीज विमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पिटीशन कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो वो जो पिटीशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और मैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। और सीबीआई को निर्देश भी दिए हैं अदालत ने? निर्देश दिए हैं अदालत को अदालत ने कि ये जो वो उसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और हिमाचल कैडर का कोई भी ऑफिसर जो है उसमें अपनी एसआईटी में अगर वो फॉर्म करते हैं तो उसमें एसोसिएट नहीं करेंगे। हमने अपनी पिटीशन में ये भी कहा था कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट डे, फैमिली ये कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। इवन द गवर्नमेंट इज टाइम एंड अगेन मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट परिवार जो है वो सेटिस्फाइड है विद द इन्वेस्टिगेशन विच वाज रॉन्ग, दैट वाज इनकरेक्ट। एंड देन देयर वाज अ plea by the family that in case the investigation goes on by the present SIT, the matter will not be fairly investigated. उन्होंने ये कहा कि आपने जो एक्शन लिया हमसे संतुष्ट है, हम जा रहे हैं और आपसे मैं मिलने आऊंगी। मैंने कहा आप क्यों मिलने आएंगे, मैं आपके पास आऊंगा। परिवार संतुष्ट, परिवार के रिश्तेदार संतुष्ट, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने संतुष्ट। प्रॉपर्टी की इंक्वायरी का हो तो अपने आप एविडेंस आएगा। जो ऑफिस के बाकी उनको स्टैंड करना पड़ेगा ना, ये आपको करना है कल। आप इनकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कराओ, अपने आप एविडेंस है। कोई जिन्होंने कभी कोशिश की या किसी ने उनको पूछा, उनको होनी चाहिए हमारा बंदा आ जाए। आप होते कौन हो? शर्म नहीं आती आपको? कॉन्ट्रैक्टर है जी, निष्पक्ष होकर हमारे फेवर में फैसला दिया और साथ ही हमारे वकील एडवोकेट की टीम, आरके बाबा की टीम, जिसमें हमारे चमन नेगी, विवेकानंद जी, राजीव राय और साथ ही विनय शर्मा जी जो बार बार केस को मीडिया पे लाते रहे, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। हाई कोर्ट का जो आज न्याय मिला है उसका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप भविष्य में जिन अधिकारियों ने हमारे भाई के केस को दबाने की कोशिश की उनके अगेंस्ट हम रोड पे दोबारा एक प्रदर्शन करेंगे। उनको जो है बचाने की भी कोशिश हो रही थी। हाँ जी, इसमें बहुत सारे सबूतों को दबाने की कोशिश भी की। पुलिस में इसने कोई काम नहीं किया। मैं खुद अपने भाई का के चक्कर में भाई के सबूतों को पुलिस के सामने रखा, तब जाके इन्होंने पेन ड्राइव और मोबाइल ढूंढने की कोशिश करी। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में देखा गया। उसकी फोटोग्राफ भी मैंने पुलिस को भी दी है, एसपी शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फ़ोन नहीं मिला। परंतु फ़ोन पुलिस के पास ही है, जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फ़ोन है। हम पहले दिन से बड़े साफ शब्दों में कह रहे थे कि ये मामला सामान्य स्थिति का मामला नहीं है। विमल नेगी जब गुम हुए थे उस वक्त भी हमने विधानसभा के अंदर कहा था कि उनको तलाश करने में सरकार सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन सरकार बहुत गंभीर नहीं दिखी हमें। और अंत तक अथवा 10 दिनों के बाद विमल नेगी की जो है डेड बॉडी बिलासपुर में रिकवर होती है और डेड बॉडी रिकवर होती है तो रिकवरी के समय जो उनके यहाँ से जो सामान जो रिकवर किया उसमें एक चीज को लेकर के मालूम पड़ा कि जो पेन ड्राइव थी वो रिकवर हुई थी, लेकिन वो शो नहीं की गई, दिखाई नहीं गई। बाद में किसी ने वो
जब रिकवरी के समय कहीं वीडियो किसी और प्राइवेट आदमी ने खींचा था, लिया था, उस वीडियो में वो पेन ड्राइव भी उसमें दिखी, तो इस कारण से पुलिस वालों को लगा कि अब दिखानी पड़ेगी। और फिर जब वो पेन ड्राइव एफएसएल को भेजी गई तो मालूम हुआ कि उसको फॉर्मेट कर दिया गया हुआ है। फॉर्मेट करने का मतलब कि सबूत सारे नष्ट कर दिए गए हैं। जो हमारी शंका थी वो सही साबित हुई। और अभी हाल ही में जब इस मामले को लेकर के परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव था बनाया हुआ सरकार ने कि सीबीआई की जांच की बात मत करिए, आप मत करिए मांग। हाईकोर्ट ने अपने विवेक से जो भी फैसला लिया है तो उस हिसाब से ठीक ही किया होगा। अभी मैंने जो है हाईकोर्ट का फैसला देखा नहीं है कि किन बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने जो है इंक्वायरी सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। पर जहां तक मेरी जानकारी प्रदेश पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा और जो हमारे जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसीएस रेवेन्यू से जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई है, वो सारी इंक्वायरी बड़े जो है पारदर्शी तरीके से हुई है। अब ये क्योंकि मल्टीपल जो है इसमें कमेटियां बैठी, कहीं एसआईटी है, कहीं एफआईआर के बेस पे पुलिस की है, कहीं हमारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है, तो इसमें जो है एक दूसरे के फाइंडिंग्स में कुछ न कुछ अगर उसमें कोई कंट्राडिक्शन है, शायद उन पॉइंटों को शायद हाईकोर्ट ने देखा होगा, जो हमें अभी फैसला पढ़ के ही पता लगेगा कि किन बिंदुओं को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की है। विमल नेगी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी पत्नी से मेरी बातचीत हुई। हमने 2 प्रकार की इंक्वायरियों को हमने अधिसूचित किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही उनकी शुभचिंतक है तो केंद्र में उनकी सरकार है, सीबीआई को सीधे भी बोल सकते हैं। अगर बीजेपी को इतना लगता तो सीबीआई की इंक्वायरी करने में किसने रोका है उन्हें? पर जो सीबीआई जांच है, हमने सीएम से बात की है। उससे पहले सीएम सर से बात करी, हमने डीजी सर से बात करी, है ना, और ये अपने गवर्नर सर से बात करी। उन्होंने आज तक हमें पता नहीं है, स्टेटमेंट हमने दी थी, तीनों के नाम ये थे, हरिकेश मीना एमडी, देशराज डायरेक्टर और ये शिवम प्रताप सिंह ये डायरेक्टर पर्सनल। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में पिछले 3 माह से सीबीआई जांच से बचने की कोशिश करने वाली प्रदेश की कांग्रेस नेता सुक्खू सरकार को आज हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने न केवल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इस मामले की जांच सौंपी है, बल्कि एसआईटी का गठन किए जाने की सूरत में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी इसमें शामिल न करने के भी आदेश दिए गए हैं। विमल नेगी की पत्नी तो परिवार के वकील ने बताया कि अदालत में हिमाचल पुलिस, एसआईटी व एसीएस स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही जांच पक्षपातपूर्ण पाए जाने के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का फैसला हुआ। उधर मृतक चीफ इंजीनियर के बड़े भाई सुरेंद्र नेगी ने उन्हें न्याय देने के लिए अदालत का धन्यवाद करते हुए कहा कि पुलिस व प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों ने न केवल इस मामले में दोषी अफसरों को बचाने की कोशिश की, बल्कि विमल का मोबाइल गायब कर व पेन ड्राइव फॉर्मेट कर सबूत नष्ट करने का भी काम किया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथा राजीव बिंदल जैसे भाजपा नेताओं ने भी सीबीआई जांच से इनकार करने वाली प्रदेश सरकार व सीएम पर अपराधियों को संरक्षण देने तथा सबूत नष्ट करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले चंबा के दलित युवक मनोहर के मुस्लिम परिवार द्वारा कई टुकड़े किए जाने, बिलासपुर गोलीकांड व बीवीएन में हुई बड़ी वारदातों जैसे मामले की प्रदेशवासियों की सीबीआई जांच की मांग को भी सीएम और उनकी सरकार खारिज करते रहे, जिसके चलते अपराधियों व माफियाओं के हौसले बुलंद है। विमल नेगी के गृह विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल पुलिस व सरकार द्वारा करवाई जा रही जांच को फेयर बताते हुए कहा कि संभवतः एसआईटी, एसीएस व पुलिस अधिकारियों के बयान में कंट्राडिक्शन होने के चलते ऐसा फैसला हुआ होगा और सीबीआई भी कोई निष्पक्ष एजेंसी नहीं है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां विमल नेगी का परिवार व भाजपा तथा विभिन्न संगठन इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, वहीं सीएम सुखविंदर सुक्खू का दावा था कि उनकी पत्नी अथवा परिवार प्रदेश सरकार की जांच से संतुष्ट है, केवल भाजपाइयों को ही सीबीआई जांच चाहिए। हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद इस बात के भी चर्चे शुरू हो गए हैं कि मामला सीबीआई के हाथ में जाने से अब असली गुनहगार पकड़े जाएंगे और इससे पहले गुड़िया कांड में भी आईजी व डीएसपी सहित हिमाचल पुलिस के 8 कर्मचारियों को सजा हो चुकी है। गौरतलब है कि 10 मार्च को लापता हुए शिमला में कार्यरत चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव 18 को कोसों दूर गोविंद सागर झील में मिला और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके मरने व डूबने की तारीख अलग अलग बताई गई है।
19 मार्च को विमल नेगी के परिजनों, एचपीपीसीएल कर्मचारियों ने उनके शव के साथ शिमला में घंटों चक्का जाम किया था और प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों द्वारा एमडी व डायरेक्टर जैसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन दिए जाने के बाद ही प्रदर्शनकारी धरना स्थल से उठे थे।